जशपुर जिला देश का नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पत्थलगांव, तपकरा, फरसाबहार और कोतबा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग सांपों के साथ में रहते हैं। यहाँ पर हमेशा जहरीले नाग और करेंट जैसे विषैले सांपों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको तो भय लगेगा, लेकिन यहाँ के लोग इसके आदी हो गए हैं और कभी भी यहाँ पर सांप निकलते हैं और अक्सर सांप सर्पदंश की घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन अभी यहाँ के युवाओं ने सर्पदंश की घटनाओं में लोगों में जागरूकता फैलाकर कि अंधविश्वास से दूर रहकर वे चिकित्सा सेवाओं का लाभ लें, इसका एक अच्छा खासा यहाँ पर लाभ मिला है। मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले का पत्थलगांव नागलोक के नाम से काफ़ी दूर दूर तक चर्चित है। यहाँ इस वर्ष अस्पताल में 62 मरीज सर्पदंश के आए हैं और उसमें से चिकित्सकों ने 60 मरीजों को सकुशल उपचार के बाद बचा लिया है। इसके पीछे जहाँ पर एक चिकित्सा सेवाएं एक अहम मुद्दा है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांप को पकड़कर और लोगों को जागरूक बनाने का भी एक युवा यहाँ के अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत लगातार जहरीले सांपों को पकड़कर इनको सकुशल जंगल में और दूर दराज के खेतों में इनको छोड़ दिया जाता है ताकि सांप को बचाया जा सके और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। आप बताएंगे यहाँ पर आप सांपों को पकड़ने का कब से काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितनी प्रजाति के सांप हैं? हम लोग को लगभग यहाँ काम करते हुए 6 साल होने को है और यहाँ कई प्रजाति के मतलब जहरीले प्रजाति अगर बोल दिया जाए तो कोबरा, करैंत और एक बैंडेड करैंत है। ये 3 प्रकार के जहरीले सांप आज तक हमने सबसे अधिक रेस्क्यू किया है। और भी कई प्रकार के सांप हैं जैसे धामन है, रेड स्नेक जो बोला जाता है, डोढ़िया है और भी कई प्रकार के सांप यहाँ मिलते हैं। पर हमारे यहाँ निम्नतः मतलब मूलतः 3 प्रकार के जहरीले सांप हैं, कोबरा, कॉमन करैंत और बैंडेड करैंत, हिराज को जो बोला जाता है। आप इसमें ये बता सकते हैं कि सांप को अगर कहीं किसी के घर में निकल जाता है तो उससे लोगों को क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए और किस तरह से उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, और सर्पदंश की घटना के बाद में आप उनको कैसे समझाइश देते हैं कि क्या किया जाए? पहले यहाँ जैसे सांप कहीं निकलता है तो कॉल आ जाता है, फिर हम जाके रेस्क्यू करते हैं, फिर समझाइश देते हैं कि अगल बगल बढ़िया से साफ़ सुथरा अपने को रखें, ज़मीन पे ना सोएं, चारपाई पे बढ़िया सब तरफ से मच्छरदानी लगा के सोएं और लाइट जला के सोएं। और इससे क्या है, ये साफ़ सफाई रहने पे सांप वाप नहीं जल्दी से घर में प्रवेश कर पाता है। और वैसे जगह साफ़ सफाई रखें जहाँ चूहा वूहा ना घुसे, तो चूहा वगैरह के खाने के चक्कर में ये सब जहरीले जीव जंतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर बाय द वे किसी को सांप काट ले तो पहली बात तो घबराना नहीं है उसको, क्योंकि जितना घबराएंगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसी तेज़ी से जहर भी फैलता है। तो इसके कारण घबराना नहीं चाहिए और झाड़ फूँक के चक्कर में, ओझा गुनिया बैगा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे मृत्यु निश्चित ही है, उससे फिर बचा ही नहीं जा सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सांप से बना हुआ एंटीवेनम ही लोगों की जान बचा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये युवाओं की टीम लगातार सांप पकड़ने के साथ साथ ये लोग लोगों में एक जागरूकता का फैलाने का भी काम कर रहे हैं और इनने ये जो पहल की है, अलग जगाया है, उसका ग्रामीणों को अच्छा खासा लाभ मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इनके पास में आए दिन जैसे ही सांप निकलने की घटना होती है, इनके पास में कॉल आ जाता है और ये लोग वो तत्काल पहुँच के उस सांप को पकड़ के घर के लोगों को सुरक्षित बचा देते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि इनके सबसे बड़ा इनका एक जो अभियान है कि इसमें सांप निकलने की घटना में कोई झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूंक में पड़ने के बाद में निश्चित रूप से वो समय ज़्यादा हो जाता है और ऐसे में सर्पदंश के मरीज को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस अभियान में ये निश्चित रूप से इनकी सराहना करनी पड़ेगी कि ये लगातार ये सांपों को एक इन्होंने जो जागरूकता फैलाई है और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों को सजग किया है, इसका एक अच्छा लाभ मिला है। मैं यहाँ पर जो युवाओं की टीम का एक और सदस्य है उससे मैं बात करूँगा कि वो कैसे इस सांपों को करते हैं। आप बताइए कि आप सांपों का उपचार को कैसे कराते हैं, कैसे आप उनको, क्या भय नहीं लगता? क्या नहीं लगता है, लेकिन क्या है, कई लोग ग्रामीण लोग डरे रहते हैं, कई लोग पत्थर मार देते हैं, कई लोग डंडा मार देते हैं गलती से,
तो वो सांपों को पकड़कर हम लोग सकुशल ढोर अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, और जब देखते हैं कि सही सलामत सकुशल हो गया है तो फिर उसको पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं। तो ये इस दौरान जब इसमें डॉक्टरों में जो इसको उपचार करते हैं, क्या उन लोगों को इसका देख के भय नहीं लगता? क्या आप लोग कैसे इसको ये सामना करते हैं ऐसी स्थिति का? नहीं, हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हम लोग क्या है, उसका मुंह को पकड़ लेते हैं, जिसके माध्यम से उनको उपचार करने में सहूलियत पड़ता है, जिससे उपचार सही सलामत हो जाता है। देख सकते हैं आपकी सांपों का ये लोग न केवल पकड़ते हैं और बल्कि उसका उपचार भी कराते हैं। आप ये जान के निश्चित रूप से आश्चर्य करेंगे कि ये लोग लोगों को भी बचा रहे हैं और सांपों को भी बचाने में इनकी अहम भूमिका है। और ये एक अच्छी बात है कि इससे यहाँ पर सांपों के जो बहुत सर्पदंश की घटना में लगातार कमी आई है। आप देख सकते हैं कि युवकों की टोली जो सांपों को पकड़ने के साथ लोगों को बचाने का और सर्पदंश के जो नए नए केस आ रहे हैं आए दिन, उसमें रोकथाम करने के लिए ये इनका एक प्रयास है। जो और सांपों को जब ये जहरीले सांपों को पकड़ते हैं और उसके बाद यहीं आसपास के किसी भी जंगल में लाके इसको छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ का पत्थलगांव का तिरई खाल जंगल है और यहाँ पर ये जहरीले सांपों को पकड़ने के बाद इनको सकुशल सुरक्षित छोड़ दिया जा रहा है। सांप पकड़ने वाले यहाँ के जो युवा हैं बबलू तिवारी, मैं इनसे बात करूँगा कि वो सांपों को पकड़ने के लिए कैसे करते हैं और छोड़ने का इनका कैसा ये यहाँ कार्य है। आप बताएं कि आप जो सांपों को किस तरह से पकड़ते हैं? जैसी कॉल आता है रात का समय में आपको दिक्कत होती होगी, और इसको कैसे आप ये पूरा सामना करते हैं? यहाँ सांपों को पकड़ने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से मतलब सक्रिय है। जिसमें हम 3-4 लोगों की टीम है। रामकिशन यादव हैं, कमलेश साहू हैं, मैं हूँ। और रात हो या दिन हो, तो रात में अगर कहूँ भी दिक्कत जैसा रहता है तो हमारे पास लाइट वाइट सबका हम व्यवस्था रखते हैं और वहाँ पहुँच के फिर सांपों को रेस्क्यू कर आबादी से दूर जंगलों में छोड़ते हैं। निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है, पर आप इनको सांपों को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे इनको गांव के लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि ये सांपों की भी सुरक्षा करने के लिए आप पहले के बजाय अब ये कितने जागरूक हुए हैं? देखिए, ग्रामीणों को समझाइश वश तो समझाते ही हैं कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, और ग्रामीण भी अब जागरूक हो गए हैं। कहीं भी सांप निकलता है तत्काल रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। ग्रामीण भी ये जानने लगे हैं कि ये भी हमारे प्राकृतिक के साथी हैं और ये बेवजह किसी को नहीं काटते। जो ये चूहा वूहा खाने के लिए अपना घर की ओर आ जाते हैं और फिर ग्रामीण कॉल करते हैं और रेस्क्यू टीम पहुँच के उसको सुरक्षित फिर करके जंगलों में छोड़ देते हैं। अच्छी बात है कि ये सांपों के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षा रखने के लिए सांपों का रहना भी बेहद जरूरी है। जिस तरह ये सांपों को पकड़ते हैं, रेस्क्यू करने के बाद में ये उनको सांपों को सकुशल जंगल में छोड़ देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो जंगल हैं ये सारे सुरक्षित हैं और हरियाली और ये हम लोगों के आसपास जिसकी हम लोगों को बेहद अहम ज़रूरत है वो हमारे पास में सुरक्षित बच रही है। बताएंगे जो स्नेक रेस्क्यू करके अभी यहाँ सर्जरी की गई, उसका किस तरीके से इलाज किया गया? ये कोबरा सांप था, इसको रेस्क्यू करके श्री मयंक शर्मा और वन विभाग और वहाँ के स्थानीय लोग मिलकर उसको रेस्क्यू करके वेटनरी हॉस्पिटल कोतवा लाए। उसका हम लोगों ने उसको ड्रेसिंग करके, उसका कुछ अतड़ी निकला हुआ था तो उसको हम लोग सूचर उचर करके उसको बढ़िया ड्रेसिंग किए, पट्टी उट्टी लगा के उसको हम लोगों ने यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर एक जंगल होता है रेचवा घाट करके, वहाँ हम लोगों ने उसको सर्वाइव के लिए छोड़ा है। डॉक्टर साहब, स्नेक बाइट के इस बार कितने केस आप अस्पताल में भर्ती हुए हैं और कितने को यहाँ पर उपचार के बाद बचा लिया गया है? अस्पताल में टोटल हम लोग इस बार जो इस वर्ष में जो है 62 पेशेंट को हम लोगों ने एडमिट किया, जिसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जो कि गंभीर अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे, जिसके कारण से जो है मृत्यु हुई, और जिसका प्रमुख कारण था झाड़ फूँक के कारण से जो क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में लाया गया था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 60 लोगों को हम लोगों के द्वारा बचाया गया है। लोगों को झाड़ फूँक से और अंधविश्वास से दूर रखने के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या उपाय कर रहा है डॉक्टर साहब? झाड़ फूँक से लोगों से बचने के लिए जो है जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है इसमें प्रत्येक ब्लॉक में जो है 3-3, 4-4 जो है शिविर लगाए जा रहे हैं, और इसमें मिस्टर हुसैन जो है वो सर्पदंश के जो विशेषज्ञ हैं
जिसके बारे में इसके जानकार हैं कि कौन कौन से सर्प जो है इसमें जहरीले हैं और कौन से सर्प जो है इसमें विषैले हैं। तो उसके बारे में वो विस्तृत रूप से प्रत्येक ब्लॉक में जो है जा कर के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, मितानिनों को और साथ साथ में जनप्रतिनिधियों को भी इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आम ग्रामीण जनों को भी जो इसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि आप झाड़ फूक से बचें और जितना जल्द से जल्द जो है सर्पदंश के प्रकरण में तुरंत अस्पताल में पहुँचें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के रूप से विस्तृत रूप से तैयारी की जा रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ कितने प्रकार के सांप हैं, कितनी प्रजाति के, और उनसे बचने के लिए अपन कैसे उपाय कर रहे हैं, और कौन से यहाँ पर सांप ऐसे हैं जो ज़्यादा खतरनाक और घातक नहीं साबित हो रहे हैं? सर्प बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो हमारी से जो क्षेत्र हैं जसपुर ज़िले में जो है जो भी प्रकरण हमारे यहाँ पे आए हुए हैं वो करेंट सांप है और साथ साथ में नाग सांप जिसको कहा जाता है, उसकी ये दो सांप जो प्रमुख रूप से जो यहाँ पे विषैले हैं और उन्हीं के सर्पदंश के कारण हमारे अस्पताल में भर्ती होते हैं। और कौन से ऐसे सांप हैं जिनसे लोगों को कम डरना चाहिए? जैसे लोग में ढोड़िया सांप बोलते हैं लोग, यहाँ लोकल भाषा में जो है ढोड़िया सांप हो गया है और हुरूरिया सांप ऐसा जो रहते हैं, मतलब जो है तो ऐसे सांप जो है उन लोग से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। आमतौर पर यह देखा गया कि झाड़ फूक जो करवाते हैं, मतलब ऐसे जो नॉन पॉइजनस सांप है जो काट देता है और लोगों में ये विश्वास हो जाता है कि जो पॉइजन नहीं है और उसको झाड़ फूक किए और वो बच जाता है। लेकिन उसी में धोखा ये होता है कि जो जब भी जो है करेंट सांप या नाग सांप उनको डस देते हैं तब उनको भी झाड़ फूक कराया जाता है, लेकिन जब उसको 1 घंटा 2 घंटे के बाद में जो है उनका जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है तब लोग अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक बहुत देरी हो चुकी रहती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, विशेषकर कलेक्टर साहब जो इसमें बहुत ज़्यादा जोर देते हुए जो है ब्लॉक स्तर में एसडीएम की अध्यक्षता में गुनिया और बैगा लोगों की जो है ना बैठक रखी गई थी और हम लोगों ने पूरे पत्थलगांव ब्लॉक में, ज़िले में जो है कई बार हम लोगों ने गुनिया और बैगा लोगों की बैठक ली और उनको भी इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दिए हैं। और जानकारी देने का फ़ायदा ये हो रहा है कि इसमें जितने भी बैगा गुनिया हैं उनको भी पता चला है कि वो जो पॉइजनस हैं, कौन नॉन पॉइजनस हैं, और जो जहरीले सांप हैं उनके काटने से अभी ये देखने को मिला है कि उन लोग तत्काल जो है अस्पताल में उनको जो है यहाँ भेजा जाता है। अपने ग्रामीण अंचल में जो मिनी पीएससी है वहाँ पर अपने पास सर्पदंश की दवाएं क्या पर्याप्त मात्रा में है इस समय? हमारे पत्थलगांव ब्लॉक में 8 पीएससी हैं, सभी में जो है एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में रखी गई है। इसके साथ साथ में हमारे जो संजीवनी एक्सप्रेस 108 में है और 102 है, उसमें भी हम लोगों ने एंटी स्नेक वेनम रखवाया गया है। और इसमें एक अच्छी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है कि डेली कितने सर्पदंश के प्रकरण आ रहे हैं और कितने एंटी स्नेक वेनम खपत हो रहा है और कितने एंटी स्नेक वेनम जो है अस्पताल में उपलब्ध है, वो प्रतिदिन इसकी जो है रिपोर्टिंग की जा रही है।